गुरु के चरणों में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हमने किया है और आप भी आकर के इसको प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा और कोई किसी पर उंगली तो उठी नहीं, किसी की कोई निंदा नफरत शिकायत तो हुई नहीं। अब बात वही पुरानी है। अभी महात्मा कहते हुए कि सदगुरु है बहुते पुराना, मरम इसका कोई कोई जाना। कई लोग तो कहते हैं कोई नहीं जाना, सचमुच कोई नहीं जाना। सदग्रंथों ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब तो ये क्लियर हो गया कि परमात्मा निराकार और साकार एक ही चीज है। ज्ञान को कहते हैं गुरु, इसका मरम शास्त्रों ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। फिर कबीर साहब ने कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, असात समुद्र की मसी करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपके सारे मर्म को जानते हैं। कौन? एकदम अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं। केवट ने कहा कि कहाँ ही तो आर मरम मैं जाना। कहा कि आपका सारा मरम हम जानते हैं। हे साथ संगत जी, भगवान ने कहा कि अगर सारा मरम जानते हैं, इसका मतलब हमको नाव पर नहीं चढ़ने देंगे। केवट ने कहा बिल्कुल चढ़ने देंगे सरकार, पहले आपका परीक्षा लेंगे। कहा कौन सी परीक्षा? कहा सरकार अभी हमने सुना है कि पत्थर पर पैर रखे हैं, पत्थर नारी हो गई है। हमारे नाव पर पैर रखते ही नाव अगर छुमंतर हो गई तो फिर हमारी दुर्दशा हो जाएगी। नाव अगर नारी बन गई तो दो परेशानी हो जाएगी, घर में जोटा जटौवल भी शुरू हो जाएगा, मारामारी भी शुरू हो जाएगा, फिर हमारी रोजी रोटी मारी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो जिससे नाव भी रह जाए, हम पार भी चले जाए। कहा हजूर अगर आपकी कृपा हो जाए, थोड़ा सा आदेश कर दें तो हम पैरों को कठौते में धोएं। कठौता कठौता ही रह गया तो फिर नाव पर चढ़ा लेंगे। अगर कठौता नारी में बदल गया तो फिर नाव बची रहेगी तो काम बन जाएगा। भगवान ने आदेश कर दिया, पैर को धीरे धीरे धोने लगा। एक पैर पर खड़े हैं, पैर दर्द करने लगा। भगवान बोल उठते हैं कि अरे कब तक धोएंगे? एक पैर पर खड़े हैं, पैर दर्द दुख रहा है। एक पैर तक कहा कि सरकार आप में कोई दोष नहीं, आपके पैरों में भी कोई दोष नहीं। आपके पैरों में जो धूल लगी हुई है, मैल है, इस मैल का ही दोष है। जब तक ये मैल छूट नहीं जाएगा हम पार नहीं होने देंगे, पार नाव पर नहीं चढ़ने देंगे। अगर आपके पैरों में दर्द है तो इसका उपाय हमारे पास सरल है। अगर माने आप तो फिर दर्द भी ठीक हो जाए। आप भी चाहें तो इसका उपाय सरल है। आप जानना चाहें तो हम बता भी देंगे कि आपको कहीं दर्द हो, वो भी दर्द ठीक हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी ठीक हो जाए। भगवान हंसते हुए पूछा क्या उपाय है? कहा सरकार एक हाथ खाली है, हमारे सिर पर रख दीजिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आइए शास्त्र में जो ही हाथ रखते हैं केवट के सिर पर, देवी देवता भी झांकने लगे। गंगा की लहर भी रुक गई कि धन्य है केवट की भाग कि पकड़ा है दोनों चरणों को, धरवाया हाथ माथ पर भी। आइए थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। क्या हमने भी ब्रह्म ज्ञान लिया है? सत्संग भाग्य वाली चीज मिल रही है जिसको सबसे ऊंचा कहा गया है। क्या हमारे ऊपर भी माता का हाथ है, सदगुरु माता का? अगर नहीं है तो धरवाने चला जाए। फिर अयोध्या इलाहाबाद आई रही है, अभी बजा रहे थे महापुरुष। आज यहाँ भी रखवा लिया जाएगा। हाँ साथ संगत जी, यहाँ भी रखवा लिया जाएगा। कैसे? क्योंकि गुरु निराकार है। अब कहेंगे हाथ है तो कैसे जानकारी होगी? हाँ, जिसके सिर पर हाथ है ख्याल कर लीजिएगा, उसको किसी की बुराई, किसी की मनमती नहीं दिखाई देगी। जिस पर हाथ नहीं है निश्चित ही किसी की गलती है वो देखेगा। जैसे दुर्योधन से कहा गया कि जाओ भाई देखो, तो पूरा रजिस्टर भर दिया, पूरा गलती दिखाई दिया। फिर वहीं युधिष्ठिर को कहा गया तो पूरा देख लिए, सब अच्छाई दिखाई दिया। तो जिसके ऊपर माता का हाथ है उसके अंदर प्यार होगा, नम्रता आ जाएगी, क्षमा करने का ढंग आ जाएगा। कोई आपको डांट भी देगा, गाली भी दे देगा, कहेंगे लगता है इसको ब्लड प्रेशर है इसलिए हमको गरिया रहा है, लग रहा है इसको कोई बीमारी है इसलिए हमारे पर क्रोध आ रहा है। हाँ, इस तरह से। आज जिसके अंदर गुरु का हाथ नहीं है वो कहेगा अरे तू गलत करते हो, तुमको यहाँ खड़ा होना चाहिए, तुमको सीधा बैठना चाहिए, तुम मनमती वाला काम कर। बार बार आपकी गलती है वो देखेगा, इसका मतलब गुरु का हाथ नहीं है।
हमारे गांव में एक पति पत्नी है, दोनों एक बार झगड़ा कर लिए। झगड़ा इतना कर लिए कि पत्नी कमजोर पड़ी। पत्नी मजबूते थी, लेकिन अब भाई लोक लाज का भी डर है, कुछ कहा नहीं, इसने डंडे से मार दिया, यहाँ कट गया। बस आया, हमसे पट्टी उट्टी करवाया, डॉक्टर है पैसे से दार, पट्टी उट्टी करके कहा वो जो लेटा है। कुछ देर के बाद ये दवाई खा ली। कुछ हुए देर के बाद उसका पति आया, रोते रोते आंसू बह रहे थे। कहा था डॉक्टर साहब ज्यादा घाव लग गई बा, ढेर घाव लग गई बा, कहाँ कहाँ लागल बा। कई बार पूछा, हम चुप थे। हमने जब कई बार पूछा तो हमको थोड़ा सा हुआ का चुप, जहाँ जहाँ मरले बड़ा तहाँ तहाँ लागल बा, जितना मरले बड़ा उतना लागल बा। अरे हमसे पूछे पते ही पूछो कि कितना रुपया के मार तू मार दिले बड़ा, 6-7 संगत जी। अब वो समझ गया, कहा कि सही बताई दवाइयों दिले बनी, कहीं हाँ ले जाओगे दवाई में किया हुआ। धो के गिलास को बढ़िया से ले आया और कहा कि हम तार पति हैं, तार देवता हैं, तार मालिक हैं, तार भगवान हैं, हमारे अथवा दवाइया खा लो जल्दी ठीक हो जाए। हरिभजन जी महाराज कहत रहनी है कि जो भगवान लौकत है तो घरों माइयों बाप में भगवान लौके के चाहिए, बहनियों में भगवान लौके के चाहिए, माइयों में लौके के चाहिए, अब पति में भी लौके के चाहिए। लेकिन ये नहीं वहाँ का कहनी है कि पत्नी में भी भगवान लौके के चाहिए। कहे से कि सभे कहेला, सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि पति देवता है, भगवान है पत्नी के लिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि पत्नी भी देवी है पति के लिए। बड़ा ऊंचा फहराते हैं, कहते हम मालिक है, बढ़िया है। ये लोग भी सिखा देते हैं कि स्त्री औरत तो पैर की जूती है, ये लोग तो मालिक है। लेकिन गोस्वामी जी ने सबका सम्मान आदर किया है, सबका सम्मान। एक तरफ कहा कि देवी पूजी पद कमल तिहारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। उसी बात को हम मानेंगे जिसको विज्ञान मान रहा है। विज्ञान सबके आगे देवी लिखा है। देखिए रीता देवी, सुमित्रा देवी, मैना, जगरैया, मरकिया, सबके आगे देवी है ना। कहा कि इनकी जहाँ पूजा होती है देवी देवता खुश होते हैं। लेकिन अब हम जहाँ जाते हैं आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप इतना ऊंचे मत चढ़ जाइएगा कि इनका स्थान नीचे हो गया। सबको देवी भी नहीं कहा, सबको देवी मानता है, सबको देवी कहते तो पुतना को देवी नहीं कहा, फिर सुपनखा को देवी नहीं कहा, किनको देवी माना गया? जो अपने पति को देवता मान लिया वही तो देवी है। जैसे सावित्री, सती सावित्री, सीता, तमाम नाम आते हैं, अनसुईया के नाम आते हैं। तो कैसे होगा? ये सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे करके इन देवी देवता का घर ही में पूजा करवा दिया और कोई पूजा नहीं बतलाया। तो दास का क्या रहा था कि उससे पूछा गया कि बताओ आज देवता बनते हो? अरे जो मार खेले उनके देवता पूछता वो समैया लगली वो फटकारे कली भाग जाए, इसने तो खैरियत नहीं खे। एक माता जी थी बुढ़िया, कही बता मरला कहा देवी देवता बनतड़ा है करतड़ा हो कर। कहा चाची हम ना मरनी है, हाथ जोड़ता नहीं, हम ना मरनी है। कहता घुआ कैसे लागल है? तो उसने कहा कि मेरे ऊपर शैतान चढ़ गया था। आइए, इसका मतलब जिस पर शैतान चढ़ा हुआ है यही बैर विरोध नफरत मारा मारी, और जिस पर परमात्मा का, जिस पर गुरु का हाथ है वही प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दया, सब्र, संतोष। तो गुरु का हाथ मान करके अगर शैतान भी चढ़ा हुआ है, किसी के मन में किसी के प्रति क्रोध है, किसी से झगड़ा है, तो आज ही हम प्रण करें कि शैतानी हरकत है, हमको गुरु का हाथ चाहिए। आज से इसको क्षमा कर देना चाहिए, अपने अंदर विनम्रता लाना चाहिए। अगर किसी से क्रोध है, झगड़ा है, तो आज ही हम अपने मन को समेट लें। अगर कोई गाली दिया है तो कहें ठीक है हमारी गलती होगी इसलिए उसने कुछ कहा होगा, हमारे में कुछ कमी होगी इसलिए कुछ कहा होगा। आइए ज्यादा इस तरह से जो यहाँ प्रेम दिखलाई दे रहा है, जो यहाँ विनम्रता दिखलाई दे रहा है, इसी तरह का प्रेम घरों में, गाँव में जाके बनने लगे। हर मानव का कद्र इसी प्रकार करने लगे दिल से कि मानवता खिल उठे फिर से। यही पैगाम, यही सतगुरु माता चाहती हैं। यही से दास ज्यादा आगे न ले चलते हुए, क्योंकि टाइम भी एकदम 1 मिनट संचालक जी ने जो आदेश किया है तो हमने गलती किया, 1 मिनट बढ़ ही गया और हम डर में ही थे। तो यहीं से अपनी वाणी को विराम देने के पहले ये पूज्य नया बिंदु जी और ये पूज्य राम दरद जी महाराज जो एक बहाना लिया है अपने पुत्र के पुत्री जिनका मंडन संस्कार, उनके लिए ढेर सारे आशीर्वचन की कामना करते हुए